आज की इस वीडियो में रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध का भारत की कृषि पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बात की हम जानकारी लेने जा रहे हैं। साथ ही खाद या उर्वरकों के संकट और उपलब्ध विकल्पों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना नहीं भूलेंगे। यह वीडियो moneycontrol.com की वेबसाइट पर 2 मार्च 2022 को छपी हुई जानकारी पर आधारित है, जिसके लिए हम मनी कंट्रोल का धन्यवाद करते हैं। moneycontrol.com की वेबसाइट पर यह लेख इस प्रकार से था कि भारत उर्वरकों के लिए कनाडा, जॉर्डन की ओर देखता है, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष अर्थात रूस यूक्रेन का युद्ध हमारे देश में खाद के आयात को पटरी से उतार देता है। इसका मतलब यह है कि खाद की आपूर्ति में हमें बाधा का सामना करना पड़ सकता है। क्या है दोस्तों कि फरवरी 2022 में भारत और रूस के मध्य खाद की दीर्घकालिक आपूर्ति अर्थात लंबे समय तक रूस से भारत को प्राप्त होने वाले खाद पर चर्चा चल रही थी, जिसका परिणाम यह होता कि वैश्विक कीमतों में अस्थिरता होने के बाद भी भारत को एक स्थिर कीमत पर खाद की उपलब्धता बनी रहती, जिससे किसान भाइयों का यह फायदा होता कि सरकार उनको उस निश्चित कीमत पर बहुत ही लंबे समय तक खाद की आपूर्ति कर सकता था। चूँकि हमारा भारत देश अपने उर्वरकों की आवश्यकता के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जैसे कि खेती में उपयोग होने वाली यूरिया का लगभग आधा हिस्सा अर्थात 50% भाग हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। क्योंकि सरकार के द्वारा यह खाद दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, इसलिए सरकार को इसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, सरकार जब इस खाद को हमारे देश में लाती है, यहाँ से विक्रय करना प्रारंभ करती है, तो अन्य भी बहुत सारे खर्चे शासन को इसके पीछे उठाना पड़ता है। हाल के कुछ दिनों पूर्व कोविड महामारी के कारण खाद की आपूर्ति में बाधा पड़ी थी, जिसके कारण कृषि बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। कोविड के मामलों में कमी होते ही सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि खाद के आयात को बढ़ाया जाए, जिससे खाद की कमी से होने वाली परेशानियों का सामना किया जा सके। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इन 3 वर्षों में रूस से 4 प्रकार के उर्वरकों का आयात लगभग दोगुना हो गया था। इसमें सबसे प्रमुख यूरिया, डीएपी अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख हैं। क्योंकि हमारा देश अपनी अधिकांश उर्वरकों या खाद की आवश्यकता के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, अन्य देशों से आयात करना पड़ता है, इसलिए बाजारों के बंद होने, रूसी और यूक्रेनी बाजार के प्रभावित होने पर हमारे देश के खाद आपूर्ति में निश्चित तौर पर बाधा पड़ेगी। म्यूरेट ऑफ पोटास अर्थात एमओपी कनाडा, जॉर्डन, इजराइल, जर्मनी से आपूर्ति हो रही थी, परंतु हमारी संपूर्ण एमओपी की आवश्यकता को पूर्ण करने में ये देश सक्षम नहीं है। डीएपी के लिए हम सऊदी अरब, मोरक्को, चाइना से मंगाते थे इनको, परंतु चाइना अपने डीएपी का निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा हुआ है, जिससे भारत सऊदी अरब, मोरक्को और जॉर्डन से अपने इस उर्वरकों की आपूर्ति की अपेक्षा कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध ने निश्चित तौर पे भारत के खाद या उर्वरकों के मांग आपूर्ति की चेन में बाधा पहुंचाया है। उस पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 1 वर्ष में खाद का उत्पादन, जिसकी लागत, खाद बनाने की लागत पहले की तुलना में 20% बढ़ चुकी है। जी हाँ, 20% बढ़ चुकी है। क्योंकि रशिया एक प्रमुख गैस उत्पादक देश है, जिससे खाद्य उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यहाँ युद्ध होने के कारण अपने खरीदार देशों को ऊंची कीमतों पर यह कच्चे माल को दे सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कीमतों में इजाफा कर दे। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन के द्वारा अपने डीएपी के निर्यात को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण भारत को डीएपी की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। यदि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले कृषि कार्यों में बाधा जरूर पहुंचेगी। भारत ने हाल के वर्षों में उर्वरकों के आयात बिल में 10% राशि की बढ़ोतरी करी है, जिसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आयात करने में भारत सरकार को बहुत ही अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है।
अब आइए देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतों से हमारे खाद के आयात, उनके परिवहन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि परिवहन खर्चों में बढ़ोतरी करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार को परिवहन खर्च अधिक पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि न ही सिर्फ सरकार के लिए बल्कि किसानों के लिए भी एक सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएगी तो कृषि उत्पादन में लगने वाली लागत अधिक हो जाएगी। उत्पादन लागत में वृद्धि होने से किसानों के आय में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, तो हमें इसके लिए विकल्प खोजना पड़ता है। विकल्प की कोई कमी नहीं है हमारी भारतीय कृषि में। आज की इस आधुनिक कृषि के युग में भी हम केंचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, घन जीवामृत, जीवामृत, मटका खाद, दही खाद या मुर्गी खाद का सहारा लेकर अपनी कृषि लागत को कम कर सकते हैं। यदि किसी स्थिति में हमें रासायनिक खाद नहीं मिल पाता है तो इन सभी खाद का उपयोग करके हम अपनी खेती की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं और अपने फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। यूरिया की किल्लत से बचने के लिए सरकार के अधीन कार्यरत इफ्को संस्था के द्वारा नैनो यूरिया का आविष्कार किया गया है, जिसका उपयोग करके भी हम अपनी फसलों को अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।